नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब 5 साल से अधिक एक ही स्कूल में अपनी सेवा नहीं दे सकेंगे टीचर, राजनीति करने पर होंगे जिला बदर। अब बरहेट ब्लॉक में 2 दिन से बिजली गायब, स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने से कार्यालय में छाया अंधेरा, कामकाज बाधित। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार, हैट्रिक जीत के बाद अब आने वाले चुनावों में भी जीतेंगे ऋतुराज सिन्हा। और हॉस्टल का खाना खाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार, सब्जी में छिपकली गिरने की बात आई सामने। और बिहार में मनरेगा से बनेंगे खेल के मैदान, खिलाड़ियों के लिए ट्रैक और कोर्ट से लेकर क्या क्या होगा खास। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सहित 4 के खिलाफ बिहार में केस दर्ज, जानिए क्या है मामला। अब पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा हमें बदनाम करके सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण पदार्पण नीति लागू की है। वहीं इस नीति में जो सबसे अहम बातें देखने को मिली है वह यह था कि अब कोई भी टीचर एक स्कूल में 5 साल से अधिक अपनी सेवा नहीं दे सकेंगे। मतलब 5 साल बाद उनका स्कूल या जिला बदल किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 70 से 30 का फॉर्मूला भी तैयार किया है, यानी स्कूल में 70% महिला टीचर रहेंगी और बाकी के 30% पुरुष टीचर अपनी सेवा देंगे। वहीं शिक्षकों का पदार्पण शिक्षा का अधिकार कानून के मानक के आधार पर होगा। वहीं राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता बरतने और नैतिक पतन के मामले में शिक्षक जिला बदल भी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन पर विभागीय कार्यवाही भी चलेगी। यह प्राविधान सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण पदार्पण को लागू की गई नई नीति में लागू की जाएगी। वहीं नई नीति के प्राविधान के मुताबिक 4 कोटि के शिक्षकों में से प्रत्येक विद्यालय में 10% पुराने वेतनमान वाले और 30% नियोजित और 30% सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट एवं 30% बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षक होंगे। वहीं प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मान पर स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। अब बता दें कि प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। स्थानांतरण पदार्पण में शिक्षकों की वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। और दरअसल जमुई में स्मार्ट मीटर लग गया लेकिन बिजली गायब है। रिचार्ज नहीं रहने से 2 दिन से ब्लॉक में बिजली नहीं है, जिसके कारण कार्यालय में कामकाज बाधित होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रखंड कार्यालय में अंधेरा छा रहा है और सारे डाटा ऑपरेटर इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं इंदिरा आवास और खाद्य आपूर्ति कार्यालय में कर्मचारी टॉर्च की रोशनी में काम करते नजर आ रहे हैं। यह स्थिति स्मार्ट मीटर को रिचार्ज नहीं करने से उत्पन्न हुई है। अब बता दें कि जमुई के बरहेट प्रखंड कार्यालय परिसर मंगलवार को अंधेरे में डूबा रहा, जिसे लेकर प्रखंड कर्मी एमओ कार्यालय, सीओ कार्यालय और आरटीपीसी काउंटर में तैनात कर्मियों को अपने अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे ही काम चलाना पड़ा। दरअसल मंगलवार की दोपहर बारिश के बाद प्रखंड परिसर स्थित कई कार्यालयों में अंधेरा छा गया। वहीं अंधेरा छाने के बाद कर्मी काफ़ी परेशान दिखे। जरूरी कागजात सहित अन्य कार्य को पूरा करने के लिए अपने अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रहे थे। इसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। बताया जाता है कि प्रखंड परिसर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही बिजली आपूर्ति ठप है। अब 1 साल का रिचार्ज एक साथ करवाने में परेशानी हो रही है। स्मार्ट मीटर कौन रिचार्ज कराएगा, इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पूर्व में स्मार्ट मीटर नहीं रहने पर साधारण मीटर में बिल आने के बाद प्रखंड से एक बार बिल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से रिचार्ज करवाने का यह सिर दर्द बन गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरवल में एक प्राइवेट स्कूल के 50 से ज़्यादा बच्चे खाना खाने से बीमार हो गए। वहीं खाने में छिपकली होने की बात सामने आ रही है, जिसके कारण एक साथ कई बच्चे को उल्टी और सिरदर्द होने लगी। वहीं आनंद फार्म में बीमार बच्चों को कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां अब सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और बता दें कि घटना अरवल जिले के कुर्था प्रखंड का है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में खाना खाते ही बच्चे बीमार हो गए। वहीं आवासीय नेशनल पब्लिक हाई स्कूल के हॉस्टल में रह रहे बच्चों की तबीयत भोजन में छिपकली गिरने से बिगड़ गई, जिसके बाद अचानक एक कई बच्चे को उल्टी और सिरदर्द की शिकायत होने लगी। वहीं इस तरह की शिकायत 50 से अधिक बच्चों में देखी गई, जिसके बाद सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज चल रहा है।
जहां अब सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही वीडियो निशा कुमारी सिविल सर्जन कमलेश्वर नाथ सहाय अस्पताल पहुंचे और बच्चों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं बच्चों ने बताया कि हॉस्टल में चावल और सब्जी बनी थी, सब्जी में छिपकली गिर गई थी। खाना खाने के बाद से ही सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी बच्चों को प्रिंसिपल ने अस्पताल में भर्ती कराया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि फूड पॉइजनिंग का केस है या नहीं, यह जांच का विषय है। हालांकि शिक्षक इसे फूड पॉइजनिंग बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत को बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव नतीजे आने के पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी करके लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें आज के नतीजों ने बता दिया कि जनता हवाई बयान देने वाले नेताओं के बदले विकास के एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी को पसंद करती है। इसलिए चुनाव नतीजे आने के उपरांत बेहतर होगा अब कांग्रेस के लोग अपने नेता के साथ जगह जगह घूमकर जिलेबी की फैक्ट्री लगाने में अपने नेता का सहयोग करें। वहीं भाजपा जलेबी की तरह राजनीति नहीं करती है, भाजपा विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता विकसित भारत के निर्माण में दृढ़ संकल्पित हैं, जिसे जनता ने भी हरियाणा में बहुमत के रूप में देकर अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं हरियाणा में जीत की हैट्रिक के साथ आगे आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। दरअसल बिहार में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण विकास विभाग ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। लक्ष्य है कि नवंबर 2024 तक मैदान निर्माण का एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति लेकर काम शुरू कर दिया जाए। इसके लिए शिक्षा, खेल एवं पंचायती राज विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। वहीं मनरेगा से न सिर्फ मैदान का विकास होगा, बल्कि खिलाड़ियों के दौड़ने के लिए ट्रैक, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल के कोर्ट, फुटबॉल के लिए गोल पोस्ट भी इसी योजना से तैयार किए जाएंगे। साथ ही ऊंची कूद, लंबी कूद, खो खो, कबड्डी आदि खेल के लिए जरूरी इंतजाम वहां किए जाएंगे। विभाग की योजना है कि 5 से 6 हजार मैदान विकसित किए जाएंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास, शिक्षा, पंचायती राज और खेल विभाग के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी। इसमें तय हुआ था कि स्कूल परिसर में खाली भूमि उपलब्ध होगी तो उसकी सूची शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को दी जाएगी। वहीं स्कूल के बाहर की कोई भूमि खेल विभाग द्वारा मैदान के लिए चिन्हित की गई है तो उसकी सूची वह देगा। इसी तरह पंचायती राज विभाग से भी पंचायतों में उपलब्ध जमीन की जानकारी ली जाएगी। आप बता दें कि खेल विभाग द्वारा इच्छुक क्लब से पंजीकरण के लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन देने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सहित 4 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। वहीं शिल्पा शेट्टी एक ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंची थी। उनके आगमन और उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान 2 घंटे तक शहर में भीषण जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को हुई इस परेशानी को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सहित डीएम सुब्रत कुमार सेन, कल्याण ज्वेलर्स के मालिक टीएम कल्याण और कल्याण ज्वेलर्स के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याण के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। दरअसल काजी मोहम्मदपुर के कमलबाग चौक पर नए ज्वेलरी शॉप कल्याण ज्वेलर्स का उद्घाटन 7 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 8 बजे तक हुआ था। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिल्पा शेट्टी मुंबई से मुजफ्फरपुर आई थीं। वहीं इस दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो गया। वहीं ट्रैफिक सिग्नल को रोके जाने और घेराबंदी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार की शाम दिल्ली से पटना पहुंचे। वहीं पटना एयरपोर्ट पर मौजूद पत्रकारों ने लालू से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया से बात नहीं की। वहीं लालू मीडिया से दूर बनाते दिखे। वहीं पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि ये लोग घबराहट में हैं और किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। बता दें कि बीजेपी सत्ता में अपने बदौलत नहीं आ सकती है। ये लोग चाहते हैं कि तेजस्वी को बदनाम करके सत्ता में किसी तरह आ जाए। उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है।
वहीं तेजस्वी यादव पर उप मुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित सरकारी बंगला 5 और देशरत्न मार्ग से सामान गायब रहने के कारण बीजेपी के आरोप पर भड़के तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि यह बहुत ही हास्यास्पद बात है, इसे सुनकर हंसी आती है। वहीं तेजस्वी और आरजेडी से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए हमारे इमेज को खराब करना चाहती है। हमने जो कहा वो किया, हमने नौकरी देने की बात की तो नौकरी दी। ये लोग घबराहट में किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी सत्ता में अपने बदौलत नहीं आ सकती है। ये लोग चाहते हैं कि तेजस्वी को बदनाम करके सत्ता में किसी तरह आ जाए। उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के सामने कितना भी तेजस्वी की छवि को खराब करने का काम करेंगे, यह बिहार की महान जनता तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी सकारात्मक राजनीति करना चाहती है, इस तरह की आलूल जलूल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार यात्रा का दूसरा चरण 16 अक्टूबर से शुरू होंगे। वहीं 26 अक्टूबर तक वे बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और वहां की समस्याओं को सुनेंगे।